चलो बच्चा एक और नया सम में ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उन्होंने बोला हुआ है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढो और उसके बाद जीरो ढूंढो। तो बच्चा पढ़ना शुरू करते हैं। फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट हुज आर √2 and 3/2 माइनस रिस्पेक्टिवली ऑल्सो फाइंड इट जीरो। तो यहाँ पे दो चीज बोली गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम स्टार्ट कहां से करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो दिया हुआ है उसको प्रॉपर लिख लेते हैं वर्ड्स में और सिंबल में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम ऑफ जीरो। आप बोलोगे सर वो है हमारा √2, तो हमने यहां लिख दिया √2। सम ऑफ जीरो मतलब आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा। ये समझने के लिए आपको इजीली स्ट्राइक हो इसलिए। अब दूसरा दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यहां पे शुरू करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहां पे दिया हुआ है -3/2 और यहां पे आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा हो गया। अभी हमें बोला गया है कि सर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो इसके लिए बच्चा जब सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें गिवन है तो हम आराम से ढूंढ सकते हैं। तो यहां पे हम लिखना शुरू करेंगे x², सब्जेक्ट तो आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो तो माइनस सम ऑफ जीरो, ब्रैकेट में आप लिख दो, मतलब यहां पे आप लिख दो x, यहां पे लिखेंगे x प्लस, यहां पे ब्रैकेट कर देते हैं और यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो बच्चा अब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पे आप बोलोगे सर x² की जगह तो x², यहां पे आप बोलोगे सम ऑफ जीरो हमारा है √2 और बाद में x प्लस प्रोडक्ट हमारा है -3/2, तो हम सीधा ही लिखते हैं यहां पे -3/2, ये माइनस प्लस की जगह सीधा -3/2। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब हमें बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन बच्चा हमें बोला गया है कि सर जीरो भी फाइंड आउट करना है। तो जीरो फाइंड आउट करना है तो आपको एलसीएम भी ढूंढना पड़ेगा। और एलसीएम ढूंढने के लिए यहां से पहले तो =0 लगा देते हैं तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जब ये एलसीएम लेना होता है तब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 लिख दिया बच्चा। यहाँ आप बोलोगे सर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2, तो 2x², यहाँ पे लिखोगे 2√2x -3 इज इक्वल टू 0। अब 2 जाएगा सीधा बस पकड़ के 0 के साथ, मतलब डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। 0 × 2 कंसिडर एज अ 0 और यहाँ पे लिखेंगे 2x² -2√2x × 3। अब बच्चा आया मेन पॉइंट जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है मेरे हिसाब से। एक्चुअली है नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिस आपको क्लियर हो रूट वाले सम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत सिंपल है बच्चा, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मुझे 2 × 3 के ऐसे पार्ट करने हैं कि 6 है। अब बच्चा 2 पॉइंट पहले बोल देता हूं, उसके बाद ये लिखता हूं। तो यहाँ पे समझ लो √3 + √3, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 2√3। सेम वे मैं बोलूं x + x तो हो जाएगा 2x। ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा है एडिशन का रूट में। सेम वे बच्चा मैं ऐसा बोलूं यहाँ पे √5 + 2√5 तो आप बोलने चाहिए 3√5। ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूं ये सम को करवाने से पहले। सेम वे बच्चा मैं ऐसे बोलूं मल्टीप्लिकेशन में कुछ बोलूं, जैसे समझ लो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं √3 × √3 तो हो जाएगा 3, √5 × √5 तो हो जाएगा 5। ये सिंपल कहने का लॉजिक वो है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन रूट इंटू रूट होगा तो ऊपर से रूट हट जाएगा। बस ये एक छोटा सा पॉइंट बोलना था बच्चा। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो हमारा, अब हमें क्या करना है 2 × 3 मतलब 6 के ऐसे पार्ट करने हैं कि जहाँ पे √2 आए। तो अभी जब भी √2 ऐसे दे ही दिया है तो हमें तो 2 × 3 ही लेना है। अब आप बोलोगे सर 2 की जगह आप लिखो √2 × √2 × 3। अब बच्चा इसको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। तो आप बोलोगे सर ऐसे लिख सकते हैं √3 × √2 -√2, या आप बोलोगे सर यहाँ माइनस में चाहिए तो इसको माइनस में लिखो, इसमें प्लस। समझ में आ रहा है बच्चा? सिंपल है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा।
3 में से एक रूट जाएगा तो बचेगा क्या, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू रूट 2। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। थोड़ा लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है, समझना पड़ेगा। रूट वाले पॉइंट आपको क्लियर होगा तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन आ सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चा, तब भी जाके आपको क्लियर होगा। यहां पे हम लिखेंगे 2x² माइनस, अब क्या लिखेंगे 3 रूट 2x माइनस, तो यहां पे बच्चा लिखेंगे प्लस 2 रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यही मुझे लिखना है बच्चा, यही वाला स्टेप। क्लियर। अब इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, तो कॉमन निकालेंगे तो बच्चा ध्यान में रखना है यहाँ पे एक पॉइंट क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको वो समझना है 2 की जगह क्या लिखेंगे हम समझने के लिए, रूट टू, तो कॉमन निकलेगा। कॉमन क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से रूट 2 और यहाँ से रूट 2, तो आप बोलोगे सर ये रूट 2x, ये कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ब्रैकेट में बहुत सिंपल है, एक रूट 2 जो बच गया है वो यहाँ पे x और यहाँ पे आप बोलोगे 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, ये पहला पॉइंट। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे प्लस, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करना है बच्चा, तो यहाँ कंपेयर करेंगे रूट 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट, रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर होगा रूट 2x माइनस 0, रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा रूट 2x इज इक्वल टू प्लस 3, दूसरी साइड गया इसलिए, और यहाँ पे 3 अपॉन रूट 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है हमारा एक आ गया रूट, और दूसरे में लिखेंगे रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको हम बोल देंगे अल्फा और दूसरे वाले को बोलेंगे बीटा। सम कंपैरेटिवली बच्चा इजी है, सब्जेक्ट टू आपको लॉजिक क्लियर हो तो। ये इतना टफ कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन बच्चे को रूट देख के घबराहट हो जाती है, तो वो कुछ नहीं है, थोड़े आगे के सम देखो क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे भी प्रैक्टिस वाले सम है, जितने प्रैक्टिस होंगे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।